नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। रात में मत करो ये काम, लक्ष्मी माता रूठ जाती हैं। रात के समय किसी को उधार देने से जुड़ी धारणा कोई संस्कृतियों और परंपराओं में पाई जाती हैं। विशेष रूप से भारतीय सामाजिक यह मान्यता न केवल आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं से भी जुड़ी हुई है। इस लेख में हम रात के समय उधार देने के पीछे के विभिन्न कारणों और मान्यताओं की विस्तृत व्याख्या करेंगे। भारतीय समाज में रात के समय उधार देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के समय उधार देने से धन की हानि होती है और लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं। इस मान्यता का आधार धार्मिक ग्रंथों और पुरानी कहानियों में पाया जाता है, जहां रात को उधार देने से आर्थिक स्थिरता में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसका वर्णन मिलता है। रात को अंधकार का प्रतीक माना जाता है और उधार देने को एक प्रकार से धन का हस्तांतरण माना जाता है। धन का हस्तांतरण आर्थिक और सामाजिक और असुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, जो व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक का प्रभाव डाल सकता है। रात के समय उधार देने से सुरक्षा के जो जोखिम बन जाते हैं। रात में धोखाधड़ी और चोरी की घटनाएं अधिकतम हो सकती हैं। इस कारण से लोग रात के समय उधार देने से बच जाते हैं, ताकि वह अपने धन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। उधार देना एक सामाजिक जिम्मेदारी है और रात के समय इस जिम्मेदारी को निभाना मुश्किल हो जाता है। रात में उधार देने से व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा और संबंधों पर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। भारतीय धार्मिक परंपराओं में कई ऐसे अनुष्ठान हैं जहां धन और परंपराओं में कई ऐसे अनुष्ठान होते हैं जहां हम और संपत्ति का सही उपयोग और प्रबंधन महत्वपूर्ण माना जाता है। रात के समय उधार देने से इन धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन होता है, जो व्यक्ति के जीवन में धार्मिक अस्थिरता ला सकता है। धन और संपत्ति का प्रबंधन एक प्रकार का आध्यात्मिक संतुलन है। रात के समय उधार देने से इस संतुलन में विकार
उत्पन्न हो सकता है जो व्यक्ति से इस संतुलन में के मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। रात के समय उधार देने से व्यावहारिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि बैंक और वित्तीय संस्थान रात में बंद रहते हैं, जिससे लेन देन में कठिनाई होती है। इसके अलावा रात में उधार देने से लेन देन का रिकॉर्ड सही तरीके से नहीं बन पाता, जिससे भविष्य में समस्याएं हो सकती हैं। धन का सही प्रबंधन और योजना बनाना महत्वपूर्ण है। रात के समय उधार देने से व्यक्ति अपने लक्ष्यों और योजनाओं में विकार ला सकता है, जिससे आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। रात के समय उधार देने से व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। रात में उधार देने से व्यक्ति में असुरक्षा और चिंता की भावना उत्पन्न हो सकती है, जो इसके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। रात के समय उधार देने से व्यक्ति के पारिवारिक और सामाजिक संबंधों पर भी प्रभाव पड़ता है। इस कारण से लोग रात में उधार देने से बचते हैं, ताकि वे अपने पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत बना सकें। भारतीय समाज में सांस्कृतिक मान्यताओं का महत्वपूर्ण स्थान है। रात के समय उधार देने से जुड़ी मान्यताएं समाज की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा और इन्हें मानकर व्यक्ति समाज में अपने स्थान को सुरक्षित रख सकता है। रात के समय उधार न देने की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। इस परंपरा का पालन व्यक्ति को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाता है, जो उसकी सांस्कृतिक पहचान को संतुलित बनाता है। रात के समय किसी को उधार न देने की धारणा भारतीय समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। यह धारणा केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। पारंपरिक मान्यताएं, सुरक्षा के मुद्दे, धार्मिक अनुष्ठान, व्यवहारिक कारण, मनोवैज्ञानिक प्रभाव और अनुष्ठान, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य सभी मिलकर इस धारणा को मजबूत बनाते हैं। इस प्रकार रात के समय उधार देने से केवल एक व्यक्तिगत निर्णय है, बल्कि यह समाज और संस्कृति की समग्रता को भी दर्शाता है। यह धारणा व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित और संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।